सभी को नमस्ते। आज हम एक आसन पर बात करेंगे जो महिलाओं और पुरुषों के लिए बड़ा कारगर है, यौन रोगों में बड़ा कारगर है, जिसका नाम बटरफ्लाई, जिसको बद्धकोण आसन भी बोलते हैं। और इसको करने से बड़े ज़बरदस्त लाभ मिलते हैं अगर हम इसको नित्य प्रतिदिन जो सूक्ष्म क्रियाएं हम करते हैं, उन सूक्ष्म क्रियाओं के साथ अगर हम इन अभ्यासों को जोड़ लें और इस अभ्यास को नित्य प्रतिदिन डेली करें और अपने खान पान पर ध्यान दें तो इससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये महिलाओं के लिए यूट्रस संबंधी रोगों से बचाने के लिए और पुरुषों में इलेक्ट्रॉल डिसफंक्शन और या हाइड्रोसिल की समस्या जो बहुत लोगों को समस्या होती है, जो लोग वज़न उठाते हैं या बहुत भारी काम वज़न उठाने का करते हैं तो उनको ये समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन अगर हम नित्य प्रतिदिन इन अभ्यासों को करेंगे तो हमें इन सब रोगों से छुटकारा मिल सकता है। जो रोग हमारे शरीर के अंदर आ चुके हैं उन रोगों पर नियंत्रण लग सकता है और जो रोग है उसको हम धीरे धीरे इन अभ्यासों के द्वारा ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले इस अभ्यास को करने के लिए अपने पैरों की मूवमेंट ज़रूर कर लिया करें। और जिनको घुटनों में दर्द है, बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द है, तो वो ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। जितने आपके घुटने मुड़ते हैं वो उतने ही मोड़ें, क्योंकि घुटनों को ज़बरदस्ती अगर हम मोड़ने की कोशिश करते हैं तो मोड़ने से क्या होगा, उसमें लाभ की जगह हमें हानि मिलेगी, तो फिर ये अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हम अपने घुटनों का ध्यान हमें ज़रूर ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमने अपने दोनों पैरों को सीधे कर लेना है। तो थोड़ी सी पैरों में भी मूवमेंट कर लिया करें, तो आगे पीछे कर लें, थोड़ा पंजों को आगे पीछे घुमा लें, थोड़ा पैरों को इस तरह से मूवमेंट कर लें और थोड़ा सा घुटनों को, मांसपेशियों को खींचें। उसके बाद में फिर एक पैर को इस तरह से मोड़ करके लाएं। जितना भी मुड़ता है आप मोड़ें उसको, जितना भी आपसे मोड़े उतना मोड़ने की कोशिश करें। आप थोड़ा थोड़ा मोड़ने की कोशिश करें इस तरह से। और जब आपका पूरा मोड़ने लगे तो यहाँ तक अपनी थाई तक ले आओ, इस तरह से थोड़ा ऐसे मूवमेंट कर लें। इस तरह से मूवमेंट करें। तो ये मूवमेंट करने से क्या होगा, आप जब घुटने मोड़ेंगे ना तो घुटने मोड़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बटरफ्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर हम किसी भी अभ्यास को अगर सीधे इसी तरीके से कर लेते हैं तो उसमें समस्या आने लगती है। अब ये इस तरह से घुटनों को मोड़ें, थोड़ा इस तरह से मोड़ लें, इस तरह से बैठें, बार बार करें इसको। तो ये आपकी बॉडी की पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर उसके लिए मैं बताऊंगा, आपने फिर अपने दोनों घुटनों को इस तरह से मोड़ना। इतना मुड़ता है इतना मोड़ें, इतना मुड़ता है तो इतना भी मोड़ लें। हाथों की ग्रिप बना लें और जो पूरा मोड़ सकते हैं तो पूरा ले जाएं। घुटनों को ज़मीन तक ले जाने की कोशिश करनी है। और जिस तरह से तितली उड़ती है ना, उस तरह से हमने अपने घुटनों को इस तरह से कमर सीधी रखते हुए हाथ की ग्रिप बना के रखनी है। उंगलियों को आपस में फंसाना है और पैर के पंजे में इस तरह से डालते हुए पैर को अच्छे से पकड़ लेना है, ग्रिप बना लेनी है। और अपनी एडी को अपने हिप्स जॉइंट तक ले जाने की कोशिश करें। और घुटने जितने आपके मुड़ते हैं या घुटने उठे हैं, ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हमने धीरे धीरे अभ्यास को करना है। जब हम डेली अभ्यास को करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलने लगेगा। तो इन घुटनों को ऊपर तक लाना है, ऐसे धीरे धीरे नहीं हिलाना, ऐसे नहीं करना, इसमें कंपन नहीं करना। बहुत से लोग ऐसे बस थोड़ा थोड़ा हिलाते हैं और सोचते हैं बस अभ्यास हो गया। नहीं, इसमें पूरी तरह से आपने पैर के घुटनों को ऊपर उठाना है और नीचे तक लाना है इस तरह से। तो जब आप इस अभ्यास को कर, यूट्रस हो या प्रोस्टेट हो या किसी भी तरह से आपको कमर में दर्द है, हिप्स जॉइंट में दर्द है, उस जॉइंट के दर्द से भी आपको छुटकारा मिलेगा। लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, सहज तरीके से जितना भी अभ्यास होता है उतना करें और श्वासों के साथ करें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप धीरे धीरे इस अभ्यास को करेंगे, फिर आप इसकी गति को बढ़ा सकते हैं। जब आप इसकी गति को बढ़ा लेंगे तो आपको फिर ये और आपके घुटने नीचे तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। तो ये घुटने आपके टच होने लगेंगे ज़मीन से। तो ये इस तरह से, तो पैरों को जितना आप कर सकते हैं, आप पैरों को खोल करके रखें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पकड़ लें, धीरे धीरे कर लें जितना होता है। लेकिन ज़बरदस्ती बिल्कुल दबाव नहीं देना है। घुटनों की समस्या अगर किसी को है तो उस समस्या का भी ध्यान रखना है, ज़बरदस्ती जोश में आकर के नहीं करना। जो बच्चे हैं या बूढ़े हैं, बहुत
बीमारी से ग्रसित हैं और कई बार यूरिन कपड़ों में निकल जाता है, तो उन समस्याओं से भी बचने के लिए ये बटरफ्लाई बद्धकोण आसन बड़ा कारगर है। आप नित्य प्रतिदिन करेंगे और जो बच्चे हैं वो इस अभ्यास को करें। और जो घरेलू उपचार भी कर सकते हैं, उसमें आप घरेलू उपचार में छुआरा, जिनको डायबिटीज़ नहीं है बुज़ुर्गों को, वो डायबिटीज़ का अपना ध्यान रखें। जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो दूध के साथ, बुज़ुर्ग हों चाहे बच्चे हैं, वो बुज़ुर्ग हैं तो 3 या 4 छुआरे अच्छे से चबा चबा करके दूध के साथ ले सकते हैं। और जो बच्चे हैं वो भी 2-3 छुआरे रोज़ सुबह शाम दूध के साथ लें, तो जो यूरिन निकलने की समस्या है उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आपने ज़रूरी नहीं है कि आप छुआरे खा करके ही उससे छुटकारा पाएँ। इस अभ्यास को आप डेली करेंगे तो उससे भी छुटकारा पाया जा सकता है। जो बहुत छोटे बच्चे मैं उनके लिए नहीं बोला, जो बड़े हो गए हैं 10-12 साल के हो गए हैं, तो उन बच्चों का कई बार यूरिन निकल जाता है, तो उस यूरिन में भी ये अभ्यास बड़ा कारगर है। तो इसमें संकोच नहीं करना, ये अभ्यास आप डेली करेंगे तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। सभी को नमस्ते।